एक कहानी आज सुनाता हूँ आपको, जिसमें सच्चाई और चापलूसी में कितना अंतर होता है। एक गांव में एक किसान था। तो वो जब खेत से लौट रहा था तो उसने देखा कि बारिश का मौसम था, रास्ते में कीचड़ था। तो एक गाय फंस गई थी उसमें। गाय थी, उसका बछड़ा था। तो गाय तो निकल गई, लेकिन बछड़ा बीच मिट्टी में सन गया था आधे से। उसके पैर गड़ गए थे, निकल नहीं पा रहा था। तो उस किसान ने कीचड़ में जाकर सनकर उसको बाहर निकाला और उस गांव की ओर हाँक दिया। तो जब गाय को जो ढूंढ रहा था, गांव के पंडित जी की थी, और उसने जैसे ही देखा उसे पता चला कि अरे ये तो, देखा उसने बछड़े को तो समझ भी गया कि ये कहीं कीचड़ में गड़ गया था। तो उसके बाद जब राजा को उसने बताया कि मेरा बछड़ा 2 दिन से नहीं मिल रहा था, आज आया है और ये किसी ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे व्यक्ति को इनाम मिलना चाहिए। तो राजा साहब ने इनाम देने की घोषणा की कि जिसने भी इस बछड़े को कीचड़ से बचाया है उसको इनाम दिया जाएगा। तो इस बात को लेकर गांव का एक थोड़ा बहुत ही नंबर 1 का चापलूस, जो काम कोई करे क्रेडिट खुद लेने का इस मामले में माहिर, तो उसने क्या किया कि वो बढ़िया अपने कपड़ों में कीचड़ लगा छिटक लिया उसने लकड़ी से ऐसे पूरे, और गंदे कपड़े पहन के पहुंच गया। बोले राजा साहब, मैंने कल बछड़े को निकाला था, देखिए आज भी मेरे भी कपड़े सने हैं उसी से, कीचड़ से, मैंने धोए नहीं है। और जो किसान था उसने तो घर जाकर बढ़िया नहा धो लिया था, पुण्य काम किया उसने, नेक काम किया। उसे क्या मालूम कि ऐसा इनाम मिलेगा। तो उसने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं रहा। लेकिन किसान भी पहुंच गया देखने की राजा इनाम देगा। जब राजा के पास दरबार में पहुंचे तो वो पहले से वो कीचड़ से सना हुआ चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा कि देखिए राजा साहब, मेरे पूरे कपड़े कीचड़ से सने हैं, मैंने बछड़े को निकाला था, मुसीबत में था, नहीं निकालता तो मर जाता, मुझे इनाम मिलना चाहिए। तो किसान बोला राजा साहब ये झूठ बोल रहा है, और सच्चाई तो ये है कि मैं आया था, मैंने बचाया, लेकिन मेरे कपड़े वपड़े मैंने धो लिए, कीचड़ उचड़ ऐसा लगा नहीं है। अब आपका निर्णय है, आप किसे देना चाहेंगे। अब वो कोई गवाह था नहीं। तो राजा असमंजस में पड़ गया। राजा ने दोनों को पास में बुलाया और दोनों से कहा कि अपनी हथेली सामने करो। दोनों ने ऐसी हथेली सामने की। राजा ने अच्छा गौर करके देखा। फिर राजा ने इनाम देने की जो घोषणा की वो किसान को की। तो वो चापलूस था जो व्यक्ति, वो तो आश्चर्य में पड़ गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो आपका गलत निर्णय है, आप सहानुभूति कर रहे हैं, आप उसको गलत इनाम दे रहे हैं। तो राजा ने फिर जनता के बीच में एक अपना चौकीदार बुलाया और उसको बोला कि चलो इनके दोनों के नाखून काटो। राजा ने जब दोनों के नाखून कटाए और जनता के सामने हाथ कराए, बोले देखो सच्चाई ये है। जो किसान के जब नाखून काट कर देखे गए तो नाखूनों के अंदर मिट्टी भरी हुई थी, और जो चापलूस था उसके किसी भी नाखून में एक भी मिट्टी का कोई कण भी नहीं था। तो राजा ने कहा देखो ये सच्चाई होती है, चिल्लाती नहीं तुम्हारे जैसा, सच्चाई अपने आप दिखती है। जिसने मिट्टी में सन कर बछड़े को निकाला तो उसके नाखूनों में मिट्टी भरी हुई है, और तुमने अपने कपड़ों में छिड़क लिया है, इसलिए तुम्हारे नाखून और इसमें मिट्टी नहीं है। तो जो मिट्टी पे काम करता है उसके निशान अलग दिखते हैं। तो सच्चाई कभी चिल्लाती नहीं, चापलूसी चिल्लाती है दोस्तों। तो सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और इसीलिए कहते हैं कि सच्चाई सूरज चांद के जैसा नाम है। सच्चाई सूरज चांद के जैसा नाम है, जिसे बादल छिपा सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते। चापलूसी एक दिखावा है चाइना के माल की तरह, जिसे सच्चे हिंदुस्तानी अपना नहीं सकते। तो हम सच्चे लोग हैं, सच्चे भारतीय हैं, सच्चाई को अपनाते हैं। सच्चाई हमारा सबसे बड़ा अच्छा नमूना है, और सच हमेशा जीतता है, संघर्ष भले ही कर ले।